गुप्ता जी का परिवार खुशहाल था। उनके 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी से पूरे घर में चहल पहल का माहौल रहता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से सब लोग मिल बांटकर घर की खुशियां और गम दोनों सह लेते थे। सबसे बड़े बेटे अजित की पत्नी विशाखा, दूसरे बेटे अमन की पत्नी काव्या और सबसे छोटे बेटे आशीष की पत्नी रुचि और साथ में गुप्ता जी की बेटी निष्ठा। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। उस दिन सुबह का वक्त था। गुप्ता जी, उनकी पत्नी और बाकी का सारा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बहू विशाखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे अजित बेटा, क्या हुआ? आज विशाखा सोकर नहीं उठी? तबीयत तो सही है ना उसकी? नहीं माँ, सोकर तो कब की उठ गई थी। कह भी रही थी कि अभी कमरे से बाहर आती हूँ। पता नहीं फिर क्या हुआ। हाँ भैया, हमेशा भाभी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन आज तो वो नज़र ही नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज चाय मैं बना दूं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। चाय मैं बना देती। कल शाम को भी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हल्का सा सर दर्द है। क्या बात है विशाखा बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो बेटा। हाँ बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अजित, तुम बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। मम्मी जी, पापा जी, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भाभी? जल्दी सुनाइए ना, पूरा परिवार यहाँ बैठा है। अगर आज सुबह सुबह अच्छी खबर सुना देंगी तो सबका दिन अच्छे से निकल जाएगा। हाँ भाभी, रुचि भाभी ठीक कह रही है। बताइए ना, क्या है गुड न्यूज़? बात ऐसी है मम्मी जी, पापा जी अब दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अभी चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। हाँ भाभी, अब मैं और आशीष चाचा बन जाएंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर तो पूरा परिवार नाचने लगा है। वैसे जॉइंट फैमिली में यही तो कमाल की बात होती है। हंसते खेलते सारे काम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रहो तो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। अब देखो ना, मेरे तो हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन रुचि और काव्या मिलकर सब संभाल लेंगी। हाँ मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी जॉब ना होती ना तो सच में मैं पूरा दिन भाभी के पास रहती। लेकिन आप तो जानती है, मैं सुबह 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 6 बजे घर आती हूँ। अब पर काव्या है ना। रुचि भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गुड़िया अभी सिर्फ 6 महीने की है। और वैसे भी विशाखा भाभी की तो ये दूसरी प्रेगनेंसी है। उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्हें किसी की सार संभाल की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है निष्ठा चुटकियों में सारे काम कर देगी। मैं ज़रूर करती। वैसे भी विशाखा भाभी मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या है ना, कॉलेज का आखिरी साल है। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फेल होने का ठप्पा लग जाएगा। अरे, आप सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर लूँगी। वैसे भी रुचि ने ठीक ही तो कहा, ये मेरी 2nd प्रेगनेंसी है। मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ खुद से संभाल पाऊँ। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, विशाखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ खा भी नहीं रही और कमज़ोर भी लग रही है। आप बताइए ना, मैं क्या करूं? अरे बेटा, उसके लिए फ्रूट्स लिया। जब वो कुछ ना खा पाए ना तो फ्रूट्स खाना ही ठीक है। कम से कम इसी बहाने कुछ तो जाएगा उसके पेट में। ठीक है मम्मी, मैं विशाखा के लिए फ्रूट्स ले आता हूँ, आप उसे खिला देना। शाम के वक्त जब अजीत घर लौट कर आता है तो देखता है कि रुचि, निष्ठा और काव्या तीनों एक साथ बैठकर फ्रूट्स खा रहे थे। अरे निष्ठा, विशाखा कहाँ है? उसे भी कुछ फ्रूट्स खिला दो, मैं उसी के लिए तो लेकर आया था। आप कहना क्या चाहते हैं जीत जी? आप ये फ्रूट्स विशाखा भाभी के लिए लाए तो क्या हम नहीं खा सकते? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, माँ ने कहा था कि इस हालत में, मतलब कि प्रेगनेंसी में, विशाखा के लिए फल खाना अच्छा रहेगा। तुम लोग भी खाओ, लेकिन उसे भी तो बुला लो।
हमने कहा था विशाखा भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मन नहीं है। भैया, भाभी का तो आप बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़ा ख्याल अपनी बहन का भी रख लिया करें। भाभी के लिए फ्रूट्स लेकर आए और हम लोगों से पूछा भी नहीं, और हम लोगों ने खा लिए तो शायद आपको बुरा भी लग रहा है। तुम सब मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मेरे पूछने का बस ये मतलब था कि विशाखा ने कुछ खाया या नहीं। भैया, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। अजीत अपने कमरे में जाता है और विशाखा को पलंग पर लेटे हुए देखता है। क्या हुआ विशाखा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे एक बात कहूँ, आज ना मेरा सैंडविच खाने का बड़ा मन कर रहा था। अरे तो तुम्हें घर में किसी को कह देना चाहिए था ना, कोई भी तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता। ऐसी हालत में जो मन करे वो खाना चाहिए। भूखे रहने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है ना। किससे कहती अजीत, कौन बनाता मेरे लिए सैंडविच? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। अच्छा तुम रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए सैंडविच बना कर लाता हूँ। अजीत रसोई में पहुंचता है और अपनी पत्नी विशाखा के लिए सैंडविच बनाने लगता है। तभी अजीत की माँ रसोई के अंदर आती है। घर में 3 बहुएं हैं और एक बेटी, उन सब के रहते भी मेरे बेटे को रसोई घर में काम करना पड़ रहा है। क्या बात हो गई बेटा? माँ वो क्या ना, विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर में किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि उसे सैंडविच बनाकर खिला दिया जाए। तभी वहां पर काव्या आती है। जेठ जी, अब तो सासू माँ से हमारी शिकायत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शिकायत नहीं कर रहा है, बता रहा है कि अपनी जेठानी के लिए एक सैंडविच तक नहीं बना सकती तुम। मम्मी जी, आपको पता है ना मेरी गुड़िया कितनी छोटी है, मेरा पूरा दिन उसी के काम में निकल जाता है और मैं थक जाती हूँ। अरे अजीत, तू इन बहुओं से कुछ मत कहा कर, लेकिन अपनी बहन निष्ठा से कह दिया कर, वो जरूर तेरा काम करेगी। अरे माँ, वो तो खुद अपनी पढ़ाई का बहाना लिए बैठी है। तभी वहां पर निष्ठा आती है। भैया, मैं पढ़ाई का बहाना लेकर नहीं बैठी हूँ, मेरे कॉलेज का आखिरी साल है। अब क्या ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है? हाँ, विशाखा भाभी की चिंता में आप कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं हो गए? अब तो आपको इस घर में किसी की फिक्र नहीं, सिवा विशाखा भाभी के। कुछ दिनों के बाद। अरे माँ, वो मामा जी के बेटे की शादी है, उनके घर से कोई आया था, उन्होंने हम सबको शादी में बुलाया है। बहुत दिन हो गए किसी की शादी अटेंड नहीं की, मैं तो वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी ना ऑफिस में आज ही छुट्टी डाल देती हूँ, पूरे सप्ताह की छुट्टी लेकर चलेंगे हम वहाँ पर। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। मैं तो अपनी गुड़िया की शॉपिंग आज से ही शुरू कर देती हूँ, उसके लिए ना खूब सारी ड्रेसेस लेकर आऊँगी। मेरी भी एग्ज़ाम से भी बहुत दूर है, वैसे भी मुझे तो शादी का बहुत टाइम से इंतज़ार था, मैं तो यहाँ पक्का जाने वाली हूँ। माँ, लेकिन विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो शादी में नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ऐसे हालत में ट्रैवल करना विशाखा के लिए ठीक भी नहीं होगा। अरे तो क्या हुआ अजीत, तुम तो यहाँ पर हो ना, तुम उसका ख्याल रखना और बाकी परिवार शादी में जाकर आ जाएगा। माँ, मैं चाहता था कि आप यहीं पर रुक जाएं। आप तो जानती है ना, मेरे ऑफिस में इन दिनों बहुत काम है, कई बार घर आने में लेट हो जाता हूँ। अगर आप शादी में ना जाए तो विशाखा को मदद मिल जाएगी माँ। अरे कैसी बात कर रहा है अजीत बेटा, शादी मेरे मायके में है और मैं ही नहीं जाऊंगी तो अजीब लगेगा ना। और वैसे भी बहू की डिलीवरी में तो अभी भी बहुत वक्त है। हाँ, वैसे आप ठीक कह रही हैं माँ, मामा जी के यहाँ आपको शादी में जाना ज़रूरी है। अब एक काम करो निष्ठा, तुम रुक जाओ। वैसे भी तुम कह रही थी ना तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो शादी में ना जाने से पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। भैया, पूरा साल पढ़ाई कर करके दिमाग वैसे ही थक जाता है, अब बड़ी मुश्किल से कहीं घूमने फिरने का मौका मिला है, मैं शादी में ज़रूर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सब लोग शादी में जाइए, मैं खुद ही विशाखा का ख्याल रख लूँगा। अजीत और विशाखा को छोड़कर गुप्ता जी का पूरा परिवार शादी में चला जाता है। प्रेगनेंसी में खुद के साथ हो रहे इस तरह के बिहेवियर से विशाखा बहुत उदास थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विशाखा, मैं जानता हूँ पूरे फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे पास रुका हो। मुझे पता है ये गलत बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताओ।
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिए। तुम बहुत अच्छी हो विशाखा। अच्छा सुनो, आज मुझे ऑफिस से आने में ज़रा देर हो जाएगी। तुम अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, आप आराम से जाइए। अजित के ऑफिस जाने के बाद विशाखा घर का काम करने लगती है और इसी दौरान वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। कुछ देर के बाद जब विशाखा होश में आकर उठती है तो उसके पेट में ज़ोर से दर्द होने लगता है। अजीत, आप जल्दी से घर आ जाइए, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ विशाखा? क्या हुआ तुम्हें? 5 मिनट रुको, मैं अभी घर आता हूँ। कुछ ही देर में अजित घर पहुँचता है। अजित, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अजीत अपनी पत्नी विशाखा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर डॉक्टर विशाखा को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। अजीत अपने पिताजी को कॉल करता है। पापा, विशाखा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो घर में अकेली थी और उसे चक्कर आ गया। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। देखो बेटा, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। डॉक्टर साहब से कहना कि ढंग से चेकअप करके बताए कि बहू को कोई परेशानी तो नहीं है ना। पापा, अगर आप लोगों में से कोई शादी छोड़कर घर आ जाता तो विशाखा को थोड़ी मदद मिल जाती। एक मिनट बेटा, एक काम करो, तुम अपनी माँ से बात करो, वही तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकती है। अरे बेटा, ये चक्कर आना तो मामूली सी बात है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है। अच्छा, मैं ना हमारी मेड को फ़ोन कर देती हूँ, वो थोड़े ज़्यादा देर तक घर पर रुक जाया करेगी विशाखा का ख्याल रखने के लिए। लेकिन माँ, आप लोगों में से कोई आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे बेटा, इस तरह शादी अधूरी छोड़कर थोड़े आया जाता है, और तुम्हारे मामा जी किसी को आने भी नहीं देंगे। अच्छा चल, आप सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मैं मेड को भेज देती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। परेशान होकर अजीत फ़ोन रख देता है। तभी डॉक्टर अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना, और मेरा बच्चा? देखिए, विशाखा जी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमज़ोरी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। अब जब तक उनको बच्चा नहीं हो जाता तब तक उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। आप बस बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें बेड रेस्ट करना होगा, और दूसरा ये कि इस बात का खास ख्याल रखिए कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, उनके आसपास अच्छा माहौल रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा मैं वैसे ही विशाखा का ख्याल रखूँगा। अजीत विशाखा को लेकर घर आ जाता है। विशाखा, देखो, अब से तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन अजीत, मैं बेड रेस्ट कैसे कर सकती हूँ? खुद के काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं ना। तुम्हारी बात सही है विशाखा, लेकिन अब अगर तुमने कोई भी काम करने की कोशिश की तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। देखो, घर के सब लोग कुछ ही दिनों में शादी से वापस आ जाएंगे, और तब तक माँ ने मेड का इंतज़ाम कर दिया है, तुम मुझसे सारे काम करवा लो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे के सारे लोग शादी से वापस घर आ जाते हैं। अच्छा विशाखा बहू, अब ना मैं इस काम वाले को हटा देती हूँ, बहुत पैसे ले रही है महीने के। अब तो हम सब वापस आ ही गए हैं, अब इस मेड की क्या ज़रूरत। हाँ मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। भाभी, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी ना? अब तो पूरे 7 दिन हो चुके हैं। तबीयत तो ठीक है रुचि, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। ये बेड रेस्ट पर रहना ना बहुत बुरी चीज़ है। इंसान अपने खुद के काम भी नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, घर में इतने सारे लोग हैं, भाभी को वैसे भी इस हालत में काम करने की क्या ज़रूरत है? अरे भैया, इतने सारे लोग तो हैं, लेकिन सबके अपने अपने काम भी तो होते हैं ना, किसके पास वक्त है? अगले दिन विशाखा अपने कमरे में लेटी हुई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी निष्ठा उसके कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आती है। भाभी, ये आपका नाश्ता है, जल्दी से खा लीजिए, काव्या भाभी ने बनाकर भेजा है। लेकिन निष्ठा, ये तो पैनकेक्स हैं, और चॉकलेट वाले पैनकेक खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे ये सब चीज़ें खाने से मना किया है। तुम प्लीज़ मेरे लिए जूस लेकर आ जाओ ना।
भाभी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। आप देख रही है ना, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैं काव्या भाभी को कह देती हूँ। इतना कहकर निष्ठा वहाँ से चली जाती है। विशाखा काफ़ी देर तक अपने कमरे में इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसके खाने के लिए कोई कुछ नहीं लेकर आता। कुछ देर के बाद विशाखा की सास उसके कमरे में आती है। अरे बहू, ये क्या, सारा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ है, तुमने कुछ खाया नहीं? फिर अजित आकर हमसे कहेगा कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। वो बात नहीं है मम्मी जी, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ये खाने से मना किया है। आप मेरे लिए कुछ हेल्दी नाश्ता बनाकर दे दीजिए ना, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अरे बेटा, आजकल के ज़माने की चीज़ें मुझे बनानी कहाँ आती है, और वैसे भी जब से शादी में से आई हूँ ना, तब से पूछ मत, इतना कमर दर्द हो रहा है कि चैन से बैठा भी नहीं जाता। लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना? अच्छा ठीक है, चल मैं रुचि को भेज देती हूँ। कुछ देर बाद रुचि विशाखा के कमरे में आती है। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था? देखो ना, दोपहर होने आई है, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ हेल्दी खाने को ले आओ। भाभी अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए बाहर से फूड ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर रुचि भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो विशाखा के लिए फूड ऑर्डर करना भूल जाती है। भूख और अपने घर के लोगों के व्यवहार की वजह से विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को जब अजित घर आता है तो विशाखा को परेशान देखकर वो भी दुखी हो जाता है। विशाखा, अब तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, और मैंने जो डिसीजन लिया है अब हम वही करेंगे। कैसा फैसला? अजित क्या करना चाहते हैं आप? देखो विशाखा, तुम्हारी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम अलग से फ्लैट लेकर उसमें रहेंगे। लेकिन क्यों? यहाँ पर हमारा पूरा परिवार है, मम्मी जी, पापा जी, आपके दोनों भाई, मेरी देवरानी, ननद। फिर हमें अलग से घर लेके रहने की क्या ज़रूरत है, वो भी इस हालत में? जिस परिवार को तुम अपना समझ रही हो ना, वो परिवार ठीक से तुम्हारी केयर भी नहीं कर रहा। अगर एक काम बता दिया जाता है तो सब एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं। जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं होती विशाखा। मैं सब जानती हूँ अजित, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वहाँ अकेले फ्लैट में जाने से कौन सा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ अकेली हूँ वैसे वहाँ भी अकेली रह जाऊंगी। विशाखा, 100 लोगों के बीच अकेले रहकर परेशान होने से अकेला रहना ठीक है। हम कल ही नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऑफिस से आते वक्त फ्लैट फाइनल करके आया हूँ। रात को खाने के वक्त मैं आप सब लोगों से ये कहना चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं और विशाखा अलग फ्लैट में रहने के लिए जा रहे हैं। जब डिलीवरी हो जाएगी और विशाखा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया, किसी को बताया तक नहीं। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? भैया, आप पूरी फैमिली से अलग होकर रहना क्यों चाहते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपका साथ देंगे भैया। अरे जेठ जी, विशाखा भाभी को बेबी होने वाला है, ऐसी हालत में उनका अकेले रहना क्या ठीक होगा? ऐसे टाइम में तो सब लोगों का साथ होना ज़रूरी है, ताकि सब लोग मिलकर उनकी हेल्प कर सके। आप सबकी बातें मैं सुन चुका हूँ। निष्ठा, तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। अरे भैया, मैं बुआ बनने वाली हूँ, आप क्यों भाभी को यहाँ से दूसरे फ्लैट में लेकर जा रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि बेबी आने की खुशी में हम सब भी खुश हो जाए? देखो अजित, ये तो गलत कर रहे हो, और बहू वहाँ अकेले पड़े पड़े परेशान हो जाएगी। तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, उसका ध्यान कौन रखेगा और बच्चे को कौन संभालेगा? लेकिन इतने दिन में भी तो विशाखा की केयर किसी ने नहीं की माँ। आज भी वो सुबह से भूखी थी, लेकिन इतने सारे लोगों के होते हुए भी किसी ने उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर नहीं दिया। ये तो भाभी के साथ बहुत गलत हुआ। रुचि, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था। अगर ऐसा है तो आज से हम सब लोग विशाखा का ख्याल रखेंगे।
रुचि, काव्या और निष्ठा, देखो विशाखा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अजीत बेटा, तुम दूसरे घर में रहने जाने की जिद छोड़ दो। अजीत को लगता है कि शायद उसके परिवार वाले अब बदल चुके हैं और उनके बार बार समझाने पर वो वहीं रहने का डिसीजन लेता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है और विशाखा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अरे पोता आ गया मेरा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट कर आया हूँ। क्यों अजीत, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं पापा, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपनी सारी सहेलियों को कॉलेज में चॉकलेट बांटी, सबको बताया कि मैं बुआ बन गई। अरे मैंने तो अपने ऑफिस वालों को बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाकर पार्टी दे दी है। विशाखा के बच्चा होने के बाद सब लोग फिर से अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने लगते हैं। एक रात विशाखा का बेटा जोर जोर से रोता है। चुप हो जा, क्यों रो रहा है इतनी जोर जोर से? मम्मी जी जरा इधर आइए ना। अरे क्या हुआ बहू, क्यों आवाज लगा रही है? अभी तो नींद की झपकी आई थी और तुमने जगा दिया। मम्मी जी देखिए ना, ये चुप ही नहीं हो रहा। अरे बहू, दूसरी प्रेगनेंसी है तुम्हारी, इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे रात भर जागते हैं। अब तुम इसे संभालो, मुझे नींद आ रही है। विशाखा कुछ देर तक अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करते करते वो थक जाती है। निष्ठा प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लो ना, ये गोद में सोना चाहता है और मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं इसे लेकर अब बैठ भी नहीं पा रही हूँ। भाभी, कल सुबह मुझे अपनी कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करवाना है। अगर मैं रात भर जागती रहूँगी तो कॉलेज का काम कैसे कर पाऊँगी? अच्छा ठीक है, आप जाओ। तभी वहाँ पर विशाखा का देवर अमन आता है। देवर जी, ज़रा थोड़ी देर आप बेबी को गोद में घुमा लीजिए ना, बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं होता। भाभी, कल एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है मेरे ऑफिस में और मुझे उसी की तैयारी करनी है। आप रुकिए, मैं रुचि को आपके पास भेज देता हूँ। विशाखा काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसे और उसके बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं आता। अजीत उस रात अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। जब वो देर रात घर लौट कर आता है तो विशाखा को बच्चे के साथ परेशान देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ विशाखा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए ना, ये बहुत देर से चुप नहीं हो रहा, पूरी रात बीत गई है, अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है, पूरी रात गोद में लेकर बैठी रही हूँ मैं। अरे तुम भी ना ऐसे ही परेशान होती रहती हो। अरे घर के सब लोगों ने कहा है ना कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? ऐसा नहीं है अजीत, मैंने सब लोगों से कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 2 दिन बाद विशाखा और अजीत अपना सामान पैक करके अपने दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर निकलने लगते हैं। अरे अभी तो बहू की डिलीवरी को 15 दिन हुए हैं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप सबसे कहा था ना, जब से विशाखा प्रेग्नेंट हुई है तब से सब लोग अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं। किसी के पास मेरी पत्नी की केयर करने का टाइम ही नहीं है। जॉइंट फैमिली होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे वो इस घर में अकेली है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माफ़ करिएगा मम्मी जी, पूरे 9 महीने मैंने किस तरह निकाले हैं मैं ही जानती हूँ, लेकिन आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे लगा था कि मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब लोग मुझे प्यार देंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन सबने मुझे अकेला छोड़ दिया और इसलिए अब मैं अजीत के साथ दूसरे अलग घर में रहने जाने के लिए तैयार हूँ।